हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो पहले जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो यूनिट्स हैं क्वांटिटीज के, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो इन क्वांटिटी के यूनिट्स अगर हमें पता हो तो ये कॉलम हम मैच कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कॉलम ए में जो पहला ऑप्शन है ए का, उसमें क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो किसी भी तरह का अगर फोर्स है, तो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक हो या फिर न्यूक्लियर हो, किसी भी तरह का हो, तो उसका एक ही यूनिट होता है जो कि हम बोलते हैं न्यूटन। तो ऐसा यूनिट में ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये जो हमारा कॉलम ए का ए ऑप्शन है ये मैच कर रहा है कॉलम बी के आई भी ऑप्शन से। तो अभी बी पे चलते हैं। तो बी में हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन कॉलम बी को देखें, तो यहाँ पे कॉलम बी में ये ऑप्शन 3 में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है कॉलम बी के। तो सी में हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, तो ग्रेविटेशनल मास हमारा नॉर्मली जो हम मास यूज करते हैं टर्म, उसी के इक्वल है ही है, और दोनों का ही यूनिट सेम है। तो मास का यूनिट जो है यानी कि किलोग्राम, ग्रेविटेशनल मास का यूनिट भी सेम होगा। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारे कॉलम बी के भी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो डी में क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण कोई मास जितने रेट से एक्सेलरेट करता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डिनोट करते हैं सिंबल जी से। और इसका जो यूनिट होता है ये हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन के यूनिट से ही सेम होता है। तो यहाँ पे कॉलम ए का जो डी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कॉलम बी के आई से। तो ई में क्या है? प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर एरिया, और फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ई जो मैच कर रहा है कॉलम बी के सेकेंड आई यानी कि 2 आई ऑप्शन से। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर हमारा होगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है आई भी से, ऑप्शन बी 3 आई से, ऑप्शन सी मैच कर रहा है भी से, ऑप्शन डी आई से, और ऑप्शन ई 2 आई से। I hope you have understood this explanation well. Best of luck.